हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो फाइनली मेरी सारी कॉपीज़ आ चुकी हैं, बहुत ही जल्द आ गई यार। आरटीआई से जो मैंने मंगवाई थी अप्रॉक्स 14 टू 15 डेज़ के अंदर ही आ गई। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं स्पेशली बोलूँगा उनको जो लोग आगे सितंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स तुम्हें खासकर नहीं करनी चाहिए, वो पता चलेगा इस वीडियो से तुम्हें। इसमें मैं पूरा एनालिसिस दिखाऊंगा, पूरा सब कुछ दिखाऊंगा, एक एक समझाऊंगा भी कुछ कुछ। वैसे मैं भूल तो गया हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बट जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए पेपर में, वो बताऊंगा। और क्या करना होगा वो भी बताऊंगा, क्या सही से प्रेजेंट करो ताकि तुम्हें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। मैंने अप्रॉक्स मेरा कितना आया था, 48 आया था। तुमने रिजल्ट वीडियो मेरा देख लिया होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला देखो मैंने बनाया था कंसोलिडेशन का ही। इसमें मेरा देखो यहाँ पे, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, लाइबिलिटी साइड मेरे नहीं लिखा है क्योंकि आया ही नहीं, मैच ही नहीं हुआ। एसेट साइड मुझे जहाँ तक लगता है कि सही है, बट अभी तक सजेस्टेड आंसर आया नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। बट इसमें मुझे मिले हैं 14 में से टोटल 9.5, मतलब सॉरी 9.5 मार्क्स मिले हैं, पूरे 9.5 नंबर मिले हैं। जो कि गलती यही है यार, लाइबिलिटी साइड भी टोटल नहीं है। एंड नोट्स टू अकाउंट्स देख लो, पूरा बनाए थे मैंने प्रॉपर, है ना। नोट्स टू अकाउंट्स में देखो ये याद रखना तुम लोग, ये जो है ना इन्वेंट्रीज दोनों का अगर कंसोलिडेट हो रहा है कंपनी, तो दोनों जब कंसोलिडेट हो रहे हैं तो दोनों का ऐसे ही नहीं कि ऐड करके लिख दिया नंबर्स, नहीं, तुम्हें ये आर्ट लिमिटेड, क्राफ्ट लिमिटेड, ऐसे ये पूरा लिखना पड़ेगा हर हर नोट्स में। हर नोट्स में ये बहुत ज़रूरी है लिखना, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे बिल्कुल। ये हमारे नितिन गोयल सर ने खास बताया था, कंसोलिडेशन में ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें वही साढ़े साढ़े नौ मिले ना, मतलब 4.5 मार्क्स कटे हैं उसी के। ये सब वर्किंग नोट्स हो गए हमारे। पहले बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, फिर वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में तुम देखो यहाँ पे मैंने सारा निकाला हुआ ही है, डिप्रिशिएशन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। सारे सही हो गए, मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे ये वाला का मुझे डाउट है कि इसको टाइम एडजस्टमेंट के पहले लेना था कि बाद में लेना था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का एडजस्टमेंट जो था। बाकी सजेस्टेड आंसर देखते हैं, आता है तो। वैसे तुम लोग ही मैच करना, अब तो मैं क्या ही देखूंगा। कंसोलिडेशन में तो चलो यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10 मार्क्स मिलने चाहिए ही, क्योंकि इतना भी गलत नहीं था, लेकिन चलो मिल गए। 9.5 भी ठीक ही है हिसाब से। इसके बाद मैं आ गया था अपना सॉल्यूशन 6 पे। हाँ, ये आ गया डिविडेंड वाला। डिविडेंड का बनाया था मैंने। इसको भी मैंने भाई बहुत सही से बनाया यार, फिर भी पता नहीं इंस्टीट्यूट ने पूरे मार्क्स नहीं दिए मेरे को। इसमें कितने दिए हैं? 6 का बी, 1 नंबर काट लिया गया है। आई थिंक डिसीजन गलत था, लेट्स चेक। हाँ देखो, डिसीजन यहाँ पे मेरा गलत हो चुका है इसमें, इसलिए यहाँ पर 1 मार्क्स काट लिया गया। बाकी कंडीशन जो भी 3 होती है ना कंडीशन, वो सारी कंडीशन लिखी, सारे सही हैं। हाउएवर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड बाय द कंपनी बट नॉट 3rd कंडीशन। तो ये मैंने जो हुआ है केस में वो लिखा है, फिर लास्ट में डिसीजन लिखा है। डिसीजन आई थिंक गलत हो गया है। गलत कैसे हो गया यार, इतना हलवा चैप्टर भी गलत हो रहा है, बताओ। घर पे सही बनता, पेपर में गलत हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट। 6 बनाया था मैंने, 6 का बी बनाया था अपना, वही हो गया डिविडेंड वाला। फिर आया था ब्रांच। ब्रांच में मेरा यहाँ पे ये गलत हो गया था शायद, स्टॉक दोनों में से एक स्टॉक का आई थिंक गलत है, रेट गलत ले लिया है मैंने, उसके कारण ये टोटलिंग भी गलत आया होगा। तो फिर भी 6 में से 4 दे दिए मुझे इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं भी, बाद में जो मुझे पता चला कि भाई गलत है, तो इतना ठीक है। फिर आ जाओ हमारा 6 का ए, हमारा ईपीएस पे क्वेश्चन था। बेसिक ईपीएस मेरा सही हो गया, इसमें मुझे 2 मार्क्स मिल गए हैं पूरे। फॉर्मूले वगैरह बढ़िया से लिखना भाई, फॉर्मूले पूरा लिखना, ऐसा ही कि नहीं फिर भी डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। फॉर्मूले लिखने बहुत ज़रूरी हैं। देखो डाइल्यूटेड ईपीएस में पूरा काट दिया गया यार, कम से कम आधा नंबर तो दे देते। अच्छा दिए हैं, आधा नंबर दिए हैं भाई, दिए हैं। 2.5 नंबर आए टोटल, इसी में आधा नंबर दिए हैं। 2 नंबर था अपना बेसिक ईपीएस का, 2 नंबर था अपना डाइल्यूट का। तो अब इसके बाद आ जाओ, अपना बनाया था मैंने अमालगमेशन। अमालगमेशन में बहुत गलतियां हुई भाई, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम एक्सपीरियंस वीडियो में बताया था तुम्हारा कि अमालगमेशन भी बहुत घटिया तरीके से बनाया, लेकिन फिर भी 10 मार्क्स मुझे मिल गए। इस यही होता है भाई स्टेप मार्किंग का फ़ायदा, 14 में से 10 मिल गए। पहले मैंने वर्किंग नोट से शुरू किया, तुम भी वर्किंग नोट से शुरू कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पहले बैलेंस शीट ही बनाओ, पहले वो बनाओ, क्योंकि बैलेंस शीट भी बनती ही नहीं है बिना विदाउट वर्किंग नोट। विदाउट वर्किंग नोट बहुत ज़रूरी होती है पहले ही बनाना,
मतलब आंसर स्टार्ट ही नहीं कर सकते बिना वर्किंग नोट के, इसलिए पहले ही बना देते हैं। तो फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी निकाला था, परचेज कंसिडरेशन सही हो गया सारा ये। अमाउंट ऑफ शेयर टू बी इशूड, अमाउंट ऑफ डिवेंचर मेरा गलत था, जो कि हाँ मुझे घर आकर भी पता चला कि भाई ये मेरा गलत है, गलत हो भी गया है। यहाँ तक 3 पेज तक चला है वर्किंग नोट, उसके बाद आ गया होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी देख लो तुम, यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी साइड मेरा आ गया था सही, लेकिन ये मैच ही नहीं हो रहा था। अब मैच नहीं हो रहा तो भाई ऐसा नहीं कि वही लिख दूँ, अब मैच ही नहीं हो रहा तो क्या ही करा जाए। लेकिन तुम लोग भी लिख दो ऐसे कि अगर तुम्हारा एक साइड बढ़िया, तुम्हें कन्फर्म है कि एक साइड मेरा सही आ रहा है, बाकी दूसरे साइड मैच नहीं हो रहा, तो तुम टोटलिंग वही वाला लिख दो। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा चलो, लेकिन तुम लोग लिख दिया करो। और ये नोट्स टू अकाउंट्स अपने आ गए, सारे नोट्स टू अकाउंट सही हो गए हैं। बस यहीं तक था, नोट्स टू अकाउंट 6 ही लिख पाया, जितना ज़रूरत था, जितना हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ही। इसके बाद भाई सॉल्यूशन 1 मैंने बनाया था, देख लो सॉल्यूशन 1 में भी गलत हो गया भाई साहब। ये 16 इतने अच्छे से पढ़ा था मैंने, लेकिन फिर भी देखो पूरा गलत हो गया, मतलब वहीं पर गलत होना है। बस ये एवरेज रेट मेरा सही आया है तो 1 मार्क्स इसके मिल गए बस। और ये पूरा टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग गलत हो गई, एंट्री भी गलत हो गई, डेप्रिसिएशन सब खत्म। जब स्टार्टिंग का बोरोइंग कॉस्ट ही गलत आ जाएगा, इंटरेस्ट ही गलत आएगा, तो सब खत्म। फिर इसके बाद भाई टाइम नहीं बचा तो नहीं बना पाया मैं। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन बनाने का था पूरा प्लान यार कि बना दूं यार, मतलब भाई साहब उसके लिए इतना प्रिपरेशन किया था कि भाई क्या बोलूँ, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग भी मेरा उसी में था, उसी चैप्टर में था, वही नहीं पेपर में बना पाया मैं, क्या कर सकते हैं। देखो इसमें से मुझे टोटल मार्क्स मिले हैं 30 आउट ऑफ 70, ठीक है, एंड 48 था मेरा रिजल्ट में, तो 18 मार्क्स मुझे मिले एमसीक्यू में। एमसीक्यू भी मैंने यार वही गलती करी, बनाया ही नहीं, मतलब इतनी बेवकूफ़ी लापरवाही इसको बोलेंगे ना। मतलब तुम्हें अगर नहीं आ रहा हो ना तो तुम तुक्के मार के आ जाओ। टैक्स में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, टैक्स में मेरे को 28 मिल गए आउट ऑफ 30, जबकि मेरी उम्मीद थी 22 या 24 आएंगे, मतलब 4 से 6 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए। और वो तुक्के नहीं, मतलब देखो कैलकुलेशन तो करी थी, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी नहीं बैठ रहा था तुम्हारा आसपास नियरेस्ट जो भी एमसीक्यू में होता है, नंबर्स होते हैं, उनको मैंने मारा टिक। इसमें भी मुझे करना चाहिए था, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं बचा यार, मतलब ख़त्म ही हो गया पूरा तरह से। बीच में मैंने एमसीक्यू उठाया, एमसीक्यू उठाने के बाद जितना हो सका सॉल्व करा। 18 जो भी आए वो मेरे सारे सही हैं, एक भी गलत नहीं हुए, और बाकी जो मैंने छोड़ दिया एंड के लिए। अब एंड में देखो तुम यहीं पे भसड़ हो गई। यहाँ पे क्या कहते हैं AS2 का जो क्वेश्चन था कंपलसरी में, वो भी नहीं बना पाया, और ना ही इंटरनल बना पाया। बड़ा दिक्कत हो गया यार, थोड़ा गया था बहुत ख़राब, मैंने जैसा कि एग्जाम एक्सपीरियंस में वीडियो में बताया था तुम्हें, बट कोई नहीं, हो जाता है। इसलिए भाई कुछ ना कुछ करके ज़रूर आना। AS2 का क्वेश्चन तो इस बार ही मई अटेम्प्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया था, तो फिर मेरे एक दोस्त ने भी कॉपी उसकी भी मैंने देखी, उसने कुछ भी बना दिया था, लेकिन फिर भी 1 मार्क्स मिल गए थे। तो 1 मार्क्स मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जिनको कुछ लोगों को लगता होगा यार 1 मार्क्स से क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, वही उनसे पूछो जिनके 39 आते हैं, जिनके 1 मार्क्स से रह जाते हैं। एग्रीगेट में तो इंस्टीट्यूट नहीं फेल करती, अगर एग्रीगेट में तुम्हारा आ रहा है 149 अराउंड और तुम सब में पास हो तो उतना तो पास कर ही देती है, लेकिन तुम्हारा पूरा लोवेस्ट है, तुम एक सब्जेक्ट में 39 पे आ गए। 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी बनाओ पूरा बनाओ, ट्राई करो अप्रॉक्स 60 के एबव अटेम्प्ट करने का। बिकॉज यार देखो एडवांस अकाउंट अभी ऐसा बहुत लेंदी हो चुका है ना, अभी लेंदी तो मुझे लगा है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेन चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखो। जो 70 मार्क्स का जो पोर्शन है ना, उसमें से 50 मार्क्स का तो तुम्हारा वहीं से आना है प्रैक्टिकल चैप्टर से। फॉर एग्जांपल बोले तो कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, प्रैक्टिकल चैप्टर वो AS ही है, लेकिन प्रैक्टिकल चैप्टर में इंक्लूड करते हैं। कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस बार पक्का आएगा। हमारे अटेम्प्ट में नहीं आया, हमारे नवंबर में आया था। देखो ये तो बेवकूफ़ी है कि आएगा नहीं आएगा, ये मैं जानता हूँ कि 10वीं 12वीं वाला लगा रहा हूँ लॉजिक कि भाई इस बार नहीं आया तो अगली बार आएगा, अगली बार आया तो इस बार नहीं आएगा, ये ठीक है। लेकिन इस बार ही मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है भी। हमारे MTP में भी, दोनों MTP में भी था वो, तो हमें तो यही लगा था कि हमारे पेपर में आएगा, लेकिन हमारे पेपर में नहीं आया। ठीक ही था, नहीं आया यार, मेरी उतनी उसमें प्रैक्टिस नहीं थी, मेरी प्रैक्टिस थी ज़्यादा कहीं सब में, कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, इंटरनल कंस्ट्रक्शन। बाईबैक हो गया, बाईबैक से 8 नंबर के MCQ आए थे, बहुत ही अच्छे से बन गए, तो बाईबैक भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। और ब्रांच अकाउंटिंग आई नो थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर तुम उसको 2 मेथड पर ध्यान दो मेरे हिसाब से, ब्रांच एंड डेटर मेथड। इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला जो है वो थोड़ा कम चांसेस होते हैं आने के, क्योंकि वो आते हैं अप्रॉक्स 10 मार्क्स में,
आज तक जो भी आए 10 मार्क्स में आए, लेकिन अभी तो इंस्टीट्यूट ब्रांच अकाउंटिंग 6 मार्क्स में ही पूछ रही है। लेकिन कोई भरोसा नहीं है भाई, कुछ एडजस्टमेंट करके कुछ माइनस करके वो भी दे दे। लेकिन मेरे हिसाब से ब्रांच एंड डेटर को ज़्यादा ध्यान देना, मेथड को, और अपना क्या कहते हैं फॉरेन ब्रांच तो इस बार आ गया तो मे भी शायद अगले बार ना आए। तो और बाकी और क्या हमसे प्रैक्टिकल बच गया, अब तो इतना ही बचा है। और बाकी मेन एएस जैसे कर लो तुम, एएस 12 हो गया, एएस 10 हो गया, 16 हो गया, 11 हो गया, ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एएस है। यस तुम एंड में करो तो चलेगा, पहले प्रैक्टिकल चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। 50 मार्क्स तुम्हारे यहीं से स्कोर हो सकते हैं। देखो तुम, मैंने अप्रॉक्स कितने मार्क्स अटेम्प्ट किया, 49 मार्क्स अटेम्प्ट किया, मेरे 30 मिल गए। इतनी गलतियां होने के बावजूद भी फाइनल आंसर नहीं आया, कंसोलिडेशन में नहीं आया मेरा, ना ही अमालगमेशन में आया, फिर भी तुम देख लो अप्रॉक्स 10 मार्क्स मिल जा रहे। 14 में से 10 मार्क्स बहुत होते हैं भाई। अगर तुम हर क्वेश्चन में 14 में से 10 मार्क्स स्कोर कर लोगे तो 50 तो तुम्हारे वही बन गए 70 में से। बाकी एमसीक्यू तो भाई है ही, आराम से हो जाएगा, तुम्हारा एग्जामिशन आराम से स्कोर कर सकते हो। सो ऐसे ही प्रिपेयर करो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सितंबर अटेम्प्ट। मेरा तो अभी बहुत ख़राब चल रहा है सिचुएशन यार, मेरा शायद ही हो पाएगा। शायद गलती कर दी मैंने सितंबर फॉर्म भर के हीरो बनने के चक्कर में, बट क्या ही कर सकते हैं, जब भर दिया जो जोश में भर दिया। कोई बात नहीं, कॉस्टिंग को एग्जामिशन करने का ट्राई करेंगे अपन, और बाकी 2 में देखते हैं, पास हो पाए तो हो पाए, नहीं तो जयराम जी की अगला अटेम्प्ट है ही, क्या ही कर सकते हैं। समय ही नहीं मिला तो क्या ही करा जाए। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी लॉ और टैक्स के वीडियो आनी बाकी है, उसमें भी मज़ा आएगा, उसमें भी और डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या किया मेरा गलती है, क्या क्या स्टेप मार्किंग मुझे मिली है। लॉ में तो एक जगह भाई बहुत गलत किया है भाई इंस्टीट्यूट ने। टेक केयर, बाय बाय।